अगर मर्द बदलने से औरत को सुख की प्राप्ति होती तो कोठे पर बैठी वेश्याएं आज इस दुनिया की सबसे सुखी औरत होती। याद रखना भाई, घर के पास वाला मंदिर खाली पड़ा है, वहां पे दान पेटी में 50 रुपए भी दान नहीं डालते कोई, और घर से 600 किलोमीटर दूर जाकर प्रार्थना करती है भगवान से। अब तुमको भगवान पे नहीं, दरअसल उस भीड़ पे भरोसा है जहां सारी भीड़ इकट्ठा हुई हुई है। आदमी को अपनी हवस मिटाने के लिए एक औरत की जरूरत पड़ती है, और पेट की भूख मिटाने के लिए एक रोटी की, लेकिन अपनी जिंदगी का दर्द मिटाने के लिए एक बाप की जरूरत पड़ती है। भगवान, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो मैं भक्त कैसा, और अगर मुझे तुझसे कुछ मांगना ही पड़े तो तू भगवान कैसा। उम्र 30 की हो तो कहते हैं अब बहुत देर हो गई, और मौत अगर 30 में आ जाए तो कहते हैं कि अभी उम्र ही क्या थी। मेरे दोस्तों, समाज को कभी भी अपने ऊपर दबाव मत बनाने देना। मेरे दोस्तों, सबके अलग मकान हो जाते हैं, और जो भाई बहन 25-30 सालों से एक साथ रह रहे थे वो भी एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। बाप भले ही राजा ना हो, लेकिन बाप के राज में बेटा राजा होता है, और ये बात तब समझ में आती है बेटे को जब बाप का राज उजड़ जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, झूठी महफिलों में जाने से अच्छा है कि अकेले बैठकर वक्त बिताओ, उसका सुकून का मजा कुछ अलग ही होगा। अगर समुद्र का पानी मीठा होता ना तो लोग उसे भी बोतल में भर लेते। उसका खारापनी उसकी आजादी है। याद रखना, मंदिर में जाने से, पाठ पूजा करने से भगवान कभी अपना नहीं बनता। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि तुम उसके पास लालच में आए हो, गरीबी में आए हो, तुम्हारा दिन खराब चल रहा है तब आए हो। कभी खुशी में गए हो भगवान के पास? कभी मंदिर में खुशी में गए हो? भाई, मंदिर से अगर दान पेटी हटा दी जाए तो नाराज कौन होगा, पुजारी या भगवान? सिर्फ इतना कमेंट करके बता देना मुझे। भगवान, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो मैं भक्त कैसा, और अगर मुझे तुझसे कुछ मांगना ही पड़े तो तू भगवान कैसा। यही रात आखिरी हुई तो क्या करोगे? कल इस नाराजगी का क्या करोगे? आज जो रूठे बैठे हो हमसे, कल हम ही ना रहे तो क्या करोगे?